नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साफुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचन मुकारो, सव्व पावप्पणासणो, सव्व पावप्पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं भवै मंगलम्। पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरत भाई साहब बंबई से एक और कविराज के पद का अनुवाद करके आए हैं। चलिए उनको सुनते हैं। मैं लोड करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय आ गया? सच्चिदानंद। आ गया। एक मिनट। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा, ऐसा ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ब्रह्म संबंध वाला विशुद्ध आत्मा ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। श्री श्री वल्लभ लोकप्रिय वासुदेव, बाल कृष्ण मुरलीधर वासुदेव मैं ही हूँ। त्रिशूल होते हुए भी जगत जहर पीने वाला, त्रिशूल होते हुए भी जगत जहर पीने वाला, शंकर भी मैं ही और नीलकंठ मैं ही हूँ। कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दशरथ मन 11वां, 11वां आश्चर्य व्यक्त राम मैं ही हूँ। गोकुल से सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर, श्री रण छोड़ राय का हृदय कमल मैं ही हूँ। कोटि युग में असंभव मूर्त मूर्त हृदय ज्ञान, धर्म चक्र सर्वोदयी महावीर मैं ही हूँ। त्रिमंत्र कुर्बान आह परस्पर खुदा अल्लाह, त्रिकरण तरन्नुम फिदा 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 हूँ। वेद बुद्धि का जहाँ पूर्ण विलय होता है, वेद बुद्धि का जहाँ पूर्ण विलय होता है, उस अभेद चेतन के धाम में रहता हूँ। उपमा व विशेषण जगत समझे तभी लिखा, अन्यथा मैं अनुपम ज्ञान अवतार हूँ। पुण्यहीन मनुष्य को सत्य समझाने हेतु खुद ही बोलना पड़ा कि भगवान मैं ही हूँ। शास्त्रों में जो लिखा नहीं, वाणी सी जो बहा नहीं, शास्त्रों में जो लिखा नहीं, वाणी से जो बहा नहीं, प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान मैं ही हूँ। जय सच्चिदानंद मंत्र को रटता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद मंत्र को मैं रटता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा, ऐसा ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय बहुत सच्चिदानंद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सब। तो अब वो क्या पूछिए ना। सब उसका आंसर है ना, धीरे धीरे निकल आता है आपको आप।
लेकिन सब लोगों को सत्संग का भी लाभ मिले, इसलिए आप बोलिए। नहीं, अब जैसे ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हम लोग लेकर के आए हैं, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये और क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी। इनका शुरुआत कहाँ से होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का और क्रोध, मान, माया, लोभ का? निमेशानंद जी। हाँ जी सुरेश जी, हाँ, पिछले कई जन्मों से हम अज्ञान के आधार पर थे, अज्ञान। अच्छा। और अज्ञान में क्या था कि मुझे जो नाम मिला है जी, वो ही मैं हूं। अच्छा। और उसके कारण, अज्ञानता के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ का जन्म हुआ। अच्छा। और क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे लाए हैं, हाँ, उस आधार पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार काम करता है। अच्छा। क्योंकि लोभ ज्यादा लाया हो तो बुद्धि लोभ के पक्ष में ज्यादा काम करती है। जड़े है अज्ञान, उसके ऊपर है क्रोध, मान, माया, लोभ। और क्रोध, मान, माया, लोभ जैसा है वैसा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ऐसा अपने को कार्य यानी इफेक्ट देते रहते हैं। और सभी चीज डिस्चार्ज है, सभी चीज डिस्चार्ज है। मगर हम डिस्चार्ज के रूप में देखते नहीं है। जैसे मुझे ही हुआ, अभी भी अपने को ऐसा ही एहसास करवाते हैं। आज इस जन्म में मुझे लोभ की गांठ फूटेगी और इफेक्ट आएगी, तो ये निमेष को आया, मैं देखने वाला हूं और इसका मुझे अच्छी तरह पहचान करना है, वो पुरुषार्थ है। किंतु होता क्या है, ये ज्ञान लेने के बाद लोभ की गांठ फूटी तो लोभ में हम फिसल जाएंगे, एक हो जाएंगे। मान की गांठ फूटी तो मान में एक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मान की गांठ सीधा दिखाई नहीं देती है, मान काम करवाता है अहंकार के थ्रू। और लोभ की गांठ फूटने पर लोभ काम करवाता है बुद्धि के थ्रू, क्योंकि लोभ और माया का मुख्य शस्त्र है बुद्धि, और क्रोध और मान का मुख्य शस्त्र है अहंकार। अब जैसी जितनी गांठ चिकनाहट वाली, वैसी बुद्धि भी उतनी ही चिकनाहट वाली अपने शरीर के पक्ष में, अपने खुद के पक्ष में डिसीजन देती रहेगी। जी, या तो मन बताएगा या तो चित्त बताएगा। चित्त मतलब जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, वैसा चित्त। चित्त वो आत्मा का प्रकाश है, और चित्त अगर वो ज्ञान दे लोभ का तो भी हम मान लेंगे। मन अगर हमको ज्ञान दे, ज्ञान मतलब लेकर आया हुआ ज्ञान जब अंदर से निकलता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये मुझे ही हो रहा है। अब ये ज्ञान लेने के बाद हम इस सभी चीजों से मुक्त है, अलग है। नहीं सर, ये सब जो चीज हम लेकर के आए हैं, ये सब चीज मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, हाँ ये तो हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से इस डिस्चार्ज जन्म में मिला है ना सर हम लोगों को। हाँ जी। तो अभी इनको डिस्चार्ज होने दो धीरे धीरे करके। हाँ, उनको मतलब देखते देखो, चलें सर, माया को देखते चलें, क्रोध को देखते चलें। क्रोध को देख पाओगे, मान को देख पाओगे। हाँ, नहीं सभी चीजों को देखते चलें सर। नहीं, सभी चीजों को नहीं देख पाएंगे, दादा भगवान ने मना किया है।
विषय विकार की गांठ फूटे तो प्रतिक्रमण करो। नहीं नहीं, अभी विषय विकार की नहीं, वो तो डिस्चार्ज है अभी सर। नहीं डिस्चार्ज है मगर वो देख नहीं पाएंगे। अभी हमको माने लोभ हुआ किसी चीज का, तो हाँ। हमें मालूम है कि भाई हमको ये चीज का लोभ हो रहा है, हाँ बराबर। तो हाँ हाँ वो लोभ के लिए हम उठेंगे और वो चीज लाएंगे और ये सब कुछ करेंगे, मगर हम उस चीज से तटस्थ हैं कि ये चीज हमारे को लोभ के कारण आई हमारे पास में, हाँ हाँ और ये सब संयोग बने, हाँ हाँ बराबर, कि बैंक से लोन भी हो गया, सब कुछ हो गया, अपने आप सब कुछ हो गया और चीज वस्तु घर में आ भी गई, बराबर। ये सब हम देख रहे हैं कि ये डिस्चार्ज कर्म है मेरे, हाँ हाँ बराबर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये जब डिस्चार्ज कर्म है हमारे, तो अपने को तो उस सब चीजों से तटस्थ रहने का है, और जो जो हो रहा है इस जीवन काल में उसको देखते हुए चले जाएं और संपूर्ण करें जीवन काल को। जी बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। तो बस उसमें सर हमको लेपायमान, जो अपन बोलते हैं ना कि लेपायमान नथी, तो लेपायमान माने जैसे हम सब चीजों से दूर रहे। भाई हो रहा है, होनी तो होगी सब। नहीं ऐसा जब बोल नहीं विधाता सकते। ने जन्म दिया है, मनुष्य का जन्म हुआ है, अब वो हमको दादा से ज्ञान मिल गया कि भाई विधि के विधान से सब कुछ समय पे होने वाला है सर। ऐसा नहीं कहा है, दादा भगवान ने कहा ही नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, होने के बाद कहा है। हाँ होने के बाद में, मगर आप पहले बोलते हो। नहीं नहीं, जो अभी हमको तो मालूम है ना भाई कि ये चीज हो रही है, ये अवस्था हो रही हाँ जी। है कि नहीं। तो उससे हम उसको बराबर समझ करके चलें कि भाई व्यवस्थित ऐसा समझ करके यदि चुपचाप होकर के उस समय को जाने दें तो हमको कोई चीज अड़ेगी नहीं सर। एक्चुअल में खरे साहब ये जो आप बात करते हो ना, जी जी। ये पुरुषार्थ क्या है, पहले अंदर फूटता है। अच्छा अच्छा। अंदर फूटने के बाद अगर अंदर आपको समझ में आ गया कि ये माल पड़ा है बार बार फूट रहा है तो इसको मैं कैसे धो डालूं अंदर, हाँ हाँ हाँ। तो जब बाहर आएगा तब आप देख पाओगे, क्योंकि आपने फिक्का बना दिया। हाँ हाँ। अंदर जब फूटता है, पहले माल अंदर फूटता है। नहीं नहीं, वो तो पहले अंदर से तो फूटेगा ही सर। अंदर भर के लाए फूटेगा। हो तो नहीं धीरे ऐसा धीरे नहीं साहब, ऊपर आएगा और वो फूटेगा और नहीं नहीं आदमी ऐसा वो नहीं। कर्म कर बैठेगा। ठीक है ठीक। और साहब नहीं नहीं, आपको क्या लगता है सर? मैं बोलने ही जा रहा था कि अंदर फूटेगा और अंदर आप प्रतिक्रमण करके धोओगे तो जब बाहर फूटेगा तो देख पाओगे। नहीं नहीं, देखने का प्रतिक्रमण पुरुषार्थ। देखो सर, प्रतिक्रमण तो है ना, एक बात की बात है कि जब वो माने कुछ गलत अनर्थ हो गया तो, हाँ जी हाँ जी है नहीं, कुछ हाँ जी। गलत फूटा खाटा कहीं किसी को चुभा और मुझे रात को नींद नहीं आई तो मैं प्रतिक्रमण करूंगा सर। हाँ 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 अब किसी को मुझे आज 10,000 रुपया देना है या 50,000 रुपया देना है, तो मैं उसके लिए उसकी अवस्था देख करके उसको मैं कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करके उसकी परेशानियों को मैं दूर करूंगा सर, जी जी। बराबर ना सर। हाँ हाँ और परेशानी जब उसकी दूर हो जाएगी तो यदि मुझे उसने कुछ गलत किया तो मुझे चुभेगा, यदि वो उसने बहुत अच्छा काम किया तो फिर मुझे चुभेगा नहीं। व्हाई शुड आई टू डू द प्रतिक्रमण और ऑल दिस थिंग्स सर। अच्छा, वो इसके सामने लिए। वाले को दुख ना पहुंचे वो बाद में याद आता है अपने को हाँ कि वही तो उसको मैं कह रहा हूँ। अनर्थ हो गया मेरे द्वारा, मगर जब यदि वो खुश खुशहाल है तो प्रतिक्रमण करने का कोई सर सवाल नहीं उठता है सर। प्रतिक्रमण हमेशा चाहिए, महावीर भगवान को एंड तक चाहिए था। नहीं भगवान नहीं महावीर स्वामी भाई, को। भाई आपने किसी को दान दिया तो अब उसके लिए क्या प्रतिक्रमण करोगे आप जा करके? जो बात आपको चुमती है अंदर, जो बात आपको डंक देती हाँ, है डंक वाली बात। बात हमको तो करेगी। हाँ तो आपको जो मैंने, जैसे मैंने कुछ कहा और आपको डंक आया तो आप मेरा प्रतिक्रमण करोगे, मगर डंक किसकी राइट वजह से आया? राइट 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 राइट। अंदर मान नाम की गांठ पड़ी हो तो ही डंक आएगा। भाई मान तो ये दादा के ज्ञान में है ना, बिल्कुल है ही, रखा ही नहीं है हमने। हाँ मान हाँ चाहिए ही नहीं है हमको, जी जी। मान की जरूरत ही नहीं है। जो है बस अभी हमारे को ये खत्म करना है, हाँ जो जी हाँ जी धीरे धीरे बिल्कुल। फूट रहा है अंदर से, जो जो हमारी अवस्था आ रही है हाँ उसको हाँ हम व्यवस्थित हिसाब से
समझ करके समभाव निकाल खत्म करने का है हमको, जी जी बिल्कुल है बिल्कुल। ना। अभी हाँ जी हमारे को है ना, कोई बुलाए नहीं बुलाए, जैसा करे वैसा करे, हाँ साहब ठीक है, विल डू, तो उसमें ऐसा करके हमको ये रहना है साहब। हाँ ये जी हाँ ज्ञान जी तो इतना अच्छा है कि संजोग, कोई भी संजोग आते हैं सर, हाँ तो जी संजोगों में यदि संभावित मैं निकाल करते रहूंगा तो मुझे हाँ हाँ कोई परेशानी आएगी ही नहीं सर जीवन हाँ काल में, बिल्कुल बिल्कुल साहब, है नहीं। बरोबर है साहब। नहीं तो ये क्रोध मान माया लोभ, मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि मन वचन काया, एक तो एक ये है चार चीज, और ये चार क्रोध मान माया लोभ, ये चारों जो है चार करके 8 हो गए। ये कभी कभी मेरे समझ में ऐसा आता है कि साहब ये तो पूरा मेरे शरीर के अंदर है ना, पुराने भाव के हिसाब से इसमें आए हैं, शरीर में भरे हुए हैं, जो समय समय पर निकलते रहते हैं, और दादा के ज्ञान से इनका संभावित निकाल होता रहता है। बिल्कुल साहब, बरोबर है, बिल्कुल। आपको सर क्या लगता है सर ये हाँ अच्छा है, अच्छा है? हाँ हाँ बरोबर है। क्योंकि क्या सर, ये तो जीवन काल के अंदर है ना, जब अब इतने बड़े रामचंद्र जी भी हो गए, उनको भी ज्यादा इतना 14 साल का वनवास हो गया राजा होने के कारण भी। कभी कभी मैं विचार करता हूँ रामायण की तरफ भी, तो इतने बड़े बड़े माने उनने वध की भी किए, रावण तक को मारा, तो क्या उसके लिए मेरे ख्याल से उनने कभी वो नहीं किया कि चलो प्रतिक्रमण करो रे, मेघनाथ को मारा आज प्रतिक्रमण करो रे, कि भाई बहुत उसको किया किया, साहब, इतने राक्षस लोग मरे, कोई प्रतिक्रमण करने का कोई सवाल नहीं आया सर। बहुत आया, बहुत प्रतिक्रमण किए साहब, आपने आधा पढ़ा है रामायण, अच्छा, आपने आधी पढ़ी है साहब, नहीं बहुत नहीं, अब प्रतिक्रमण ये किया। वो क्या कहते थे कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अब पता नहीं सर, मैंने तो सुना नहीं है हाँ जी हाँ जी, प्रतिक्रमण उनके द्वारा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक और है। वो कहीं बताया भी नहीं, दर्शाया भी नहीं गया है सर। नहीं दर्शाया है, अच्छा शास्त्र में है, अच्छा, दर्शाया भी है। चलो चलो सर, ठीक है, जय चलो सच्चिदानंद, आगे बढ़े। जय सचिन। हाँ जय हाँ, जय सच। सच्चिदानंद। चलो आरव जी, कहाँ हैं आप? हाँ, ये लड़का बड़ा इम्तिहान लेता है भाई। हाँ ये जी हाँ बैठा जी है। हाँ जी हाँ बोलो जी बेटे। स्वामी जी को आरव जी नहीं, आरव बोलो। हाँ हाँ, वही आरव। जय सच्चिदानंद। जय स्वामी सच्चिदानंद। जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि मेरे किसी दोस्त ने एक जने की धक्का दिया, फिर उस जने ने जिसको धक्का दिया उसने पूछा किसने मारा, तो उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो जो गिरा था, अगर उसने मेरे प्रति बुरे भाव किए तो मतलब मुझे भी एक और देना पड़ेगा, मेरे भी कर्म बनेंगे। मैंने बहुत मना लिया कि मैंने नहीं किया, वो नहीं माना, उसने मेरे प्रति भाव बिगाड़े, तो मेरे भी कर्म बनेंगे। नहीं, आप अगर उसको दुख देने का भाव नहीं है आपके अंदर, आपके भीतर दुख देने का किसी के लिए भी भाव नहीं है, और हो गया संजोग ऐसा आया कि आप कसूरवार ठहरे, और वो उस कसूरवार में जिसने आपको ठहराया उसके प्रति आपने क्षमा मांग ली, मन में क्षमा मांग ली, तो आपका कर्म नहीं बंधेगा। क्योंकि ज्यादातर कर्म कहाँ बांधते हम, पता कैसे चलता है, किसी ने हमको दुख दिया तो हमारा नेचर सामने दुख देने की तैयारी करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? जी ज्यादातर हमारा कैसा होता है कि कोई हमें फायदा करे, हमको मदद करे, तो वो हमारे सगे या मित्र बन जाते हैं, और कोई हमें दुख दे या हमको नुकसान करे तो वो हमारे अंदर दुश्मन बन जाते हैं। अभी आप गलती से किसी ने आपको कसूरवार ठहराया, आपको दुख दिया, तो आपके स्वभाव में ऐसा आ जाएगा, मैं भी दुख दूं। अगर ये आपके अंदर आया और आपने कहा कि नहीं मुझे दुख नहीं देना है,
और ऐसा मुझे हुआ तो मैं इसकी माफी मांगता हूं, तो आपका ये हिसाब बंधेगा नहीं कर्मों का। तो उसने मेरे प्रति भाव बिगाड़े तो मुझे एक और भाव तो लेना ही पड़ेगा ना। जैसे उसने बोला इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं बहुत पीटूंगा, उसने भाव कर दिए, तो यानी कि उसने मेरे को ऐसा कर दिया, तो मुझे भी तो एक भाव लेना पड़ेगा ना ये। आप जितने पॉजिटिव रहे, अंदर भीतर में जितने पॉजिटिव रहे, वो वाइब्रेशन उसको भी पहुंचता है। आप अंदर से जितने नेगेटिव रहे तो वो वाइब्रेशन भी नेगेटिव उसको पहुंचता है। अगर आपने पॉजिटिव लिया, उसका दोष नहीं निकाला, तो उसके भीतर भी मनोमन क्षमापना प्रायश्चित अपने आप हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए तीर्थंकर भगवान को जिसों ने दुख दिया, तीर्थंकर भगवान ने एक समय के लिए, एक सेकंड भी किसी के लिए ना तो मन बिगाड़े, ना तो भाव बिगाड़े, कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अपने आप सभी के अंदर चेंजेस आया, क्योंकि भगवान खुद के अंदर कुछ बिगाड़ा नहीं ना। समझ रहे हो बेटा? बात समझ में आ रही ना? ये सबसे बड़ी बात हमें समझने मिलती है अपने माता पिता से। आप कितना भी गुस्सा करोगे, कुछ खाना बनाया नहीं खाओगे, उनका कहा नहीं मानोगे, तो भी आपके माता आपके प्रति भाव बिगाड़ते नहीं है, केवल बोलते हैं, केवल कहते हैं, भाव नहीं बिगाड़ते। फिर भी वापस आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी घर में से आपके बुजुर्ग, दादा दादी, मम्मी पापा, कोई ना कोई एक आकर आपको मना के पटा के वापस खाना खिलाएंगे। तब जाके तो आप उसके साथ कैसा लगता है। हालांकि आपने तो गलती की, जैसा आपने कहा ना कि उस लड़के ने ठोकर मारी, वो गिर गया, हालांकि मैंने नहीं मारा था, आपने कहा ना अभी। उसी तरह मैं अभी कहता हूं कि आपके मम्मी पापा ने, दादा दादी ने कोई गलती नहीं की है, मगर आप ऐसी गलती कर बैठे जो आपको समझाने पर भी आप समझे नहीं। फिर भी 1 घंटा आधा घंटे के बाद मम्मी पापा में से कोई एक जन या दादा दादी में से कोई एक जन आपको मनाएंगे, पटाएंगे, खिलाएंगे, तो आप भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे? हाँ, मगर आपके मम्मी पापा या दादा दादी जैसा आपने किया वैसा ही आपके साथ बिहेव करे, तो आप क्या करोगे? तो कहेंगे नहीं खाना है तो अभी इसको 4 दिन तक खाना मत देना। ऐसा कहते हैं मम्मी पापा या दादा दादी? नहीं। गुस्से में बोल भी जाए, मगर 1 घंटा जाएगा ना, तुरंत कोई आएगा, चल बेटा तू तो ऐसा है, चल खाना खा ले। जी कहेगा कि नहीं कहेगा? खाऊंगा। हाँ, इसके लिए आ रहा हूं। जो बात धर्म से, शास्त्रों से जो सीखने नहीं मिलती है, वो सबसे इजी धर्म की बात, तीर्थंकर की बात अपने माता पिता और दादा दादी को देखकर सीखने को मिल जाता है। कभी वो आपके साथ जैसा आपने बैड बिहेव किया, तो वो आपके साथ बैड बिहेव नहीं करेंगे। एक बार गुस्से भी हो जाएंगे, एक बार कुछ बोल भी देंगे, मगर आधे घंटे के बाद सामने से वो आपको मनाने आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और हम दिन में कितनी बार गुस्सा करते हैं? एक बार? बहुत बार। फिर भी बहुत बार किया हुआ गुस्सा मम्मी पापा दादा दादी भूलकर भी वापस आपको अपना बना के, खिला पिला के, वापस पढ़ाई में या कुछ भी करना है उसमें आगे बढ़ाते। कैसा रोल है बताओ? कैसा रोल है अपने घर में? दिखो, अच्छा रोल है ना मम्मी पापा का, दादा दादी का? कैसा रोल है देखो आप। इसको कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा। इसको कहते हैं हार्टिली रोल। हार्टिली एक
तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष के पास हार्ट वाला रास्ता है, और एक दूसरा रास्ता तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष के बाद का अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता और दादा दादी के पास अपने बच्चों के लिए हार्ट का रास्ता है। आपकी कितनी भी गलती होगी, आपसे कितनी गलती हो जाएगी, घर में अच्छी अच्छी चीज भी फोड़ डालोगे आप, आपको कोई अच्छी चीज दिलाएंगे ना तो कहीं भूल भी जाओगे, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, दादा दादी गुस्सा करेंगे, वापस 1-2 दिन जाएगा ना, वापस नहीं लाके आपको दिलाएंगे। जी दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? लाएंगे। तो आपने मम्मी पापा के साथ क्या किया? आपको हर दिन खाना खिलाते, दादा दादी हर दिन आपको बहुत अच्छी तरह आपसे बात करते हैं। आपने दादा दादी का एक पानी का ग्लास ला के पिलाया? निवेशानंद जी, जी रोज। निवेशानंद जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सारा ज्ञान उन्होंने दादा दादी से ही हासिल किया है और डैडी मम्मी से। हाँ, मैं गया हूँ भीलवाड़ा इनके घर। हाँ, सुभाष जी सूर्या के थ्रू। हाँ स्वामी जी, तो मतलब जब मम्मी पापा दादा दादी कोई भी मेरे को थोड़ा सा भी डांट देता है तो मतलब बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा टच हो जाता है, फिर मतलब बहुत रोना आता है, बहुत लगता है कि यार ये तो बहुत मेरे को बहुत ज्यादा डांट दिया, तो उसके लिए क्या करना है? फिर मतलब लगता है कि अब मैं भी बात नहीं करूंगा कभी। हाँ। तो फिर ये बाहर नहीं लाने, कैसे नहीं लाए? और मतलब कि इतना टच ना हो, ऐसा कैसे करें? अरे टच क्या होता है? आप जाके कह दो, बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। अरे जाके कह दो, दादा दादी जय सच्चिदानंद, मुझसे गलती हो गई, कहकर तो देखो। आपका अहंकार फ्लेक्सिबल है या नहीं पता तो चले। आपको कोई सॉरी कहने आएगा, आपकी कोई माफी मांगने आएगा तो आप खुश हो जाओगे ना जी। आपको अच्छा लगेगा ना। मतलब मैं माफी मांगती हूँ, मम्मा कहती है कि बहुत ज्यादा माफी मांग ली, तू तो हर बार कहता है सॉरी सॉरी। हाँ, मगर हार्टिली मांगोगे तो मामी पापा भी खुश हो जाएंगे, दादा दादी खुश हो जाएंगे। हार्टिली मांगना मतलब क्या? तो कि जो आज मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, उसको मैं दुख देता हूं, तो आगे जाके किसको दुख नहीं दूंगा मैं। जी। आज मेरे लिए पूरा उनका कितने साल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको खाना खिलाना, घूमने लेके जाना, आपकी अच्छी बात करना। आप बहुत जीत करोगे तो मोबाइल दिलाएंगे, कंप्यूटर गेम दिलाएंगे, कपड़े दिलाएंगे, कितना सेक्रीफाइस करते हैं। उसको अगर आप दुख देते हो तो आगे जाके आप किसको दुख नहीं दोगे। जी। इसके लिए कहा दादा भगवान ने कि दादा भगवान ने कहा हमारे बाद सबसे बड़ी वैल्यू है माता पिता, घर में दादा दादी। जी। वो है तो आपकी कोई वैल्यू है। जी। और हम मानते कि मेरी वैल्यू है, मैं तो बहुत पढ़ाई करता हूं, और आप पढ़ाई जरूर करते हो, मगर आप अहंकार करते हो। और आपके दादा दादी मम्मी पापा इतनी सेवा करते फिर भी ईगो नहीं करते कि हम हमारे बेटे को पढ़ाते हैं, हम हमारे बेटे को खिलाते हैं, हम हमारे बेटे के लिए कितना खर्च करते, कभी कहते हैं ऐसा? नहीं। कितना प्रेम है। जी। तीर्थंकर भगवान ज्ञानी पुरुष का प्रेम, उसके बाद अगर कोई प्रेम की बात समझनी हो तो अपने माता पिता दादा दादी। जी। अरे पैर छुओ, पैर दबाओ, साथ में बैठो, आप फ्रेश हो जाओगे, आप फ्रेश हो जाओगे। आप 1 घंटा गेम खेलोगे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, और खाली 10 मिनट ये दादा दादी के साथ या मम्मी पापा के साथ बैठे ना, या तो कुछ काम में आपने हेल्प की ना, आप फ्रेश हो जाओ। बहुत करता हूँ, बहुत हेल्प तो करता है स्वामी जी, हेल्प करता है, मगर साथ में वापस वो पतीली की तरह गुस्सा भी गर्म भी हो जाता है ना। जी। जैसे गैस पे पतीली रखी और गर्म हो जाए ना, पानी बाद में गर्म होता है। जी। अपन गर्म हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो मम्मी पापा कहते हैं कि जाने दो, बच्चा है, छोड़ दो, चलेगा।
उसको अभी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा करके हमें छोड़ देंगे। वैसे ही जब मम्मी पापा गुस्से करते या दादा दादी गुस्सा करते तो हम क्या कहते? हम जब मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा करते दुख तो होता है। मैं क्या? मतलब इतना दुख होता है, फिर लगता है कि अब मैं भी थोड़े दिन तक बात नहीं करूंगा। हाँ, ये तू तो लड़का तो है ना? थोड़ी देर बाद फिर से सॉरी कहने चले जाता हूँ, हाँ, मगर तो रह ही नहीं पाता मैं। तू तो लड़का है ना? जी। तो फिर लड़की जैसी आदत क्यों डालता है? लड़कियां बात बात में मुंह चढ़ाती है, लड़के नहीं चढ़ाते। तीर्थंकर भगवान सब जेंट्स थे ना? जी। ज्ञानी पुरुष कैसे है ना? जब सबको मना ले, सबको पटा ले, सबको मना ले। जो काम दादा दादी माता पिता अपने घर में करते वो काम हमें आगे करना है। जी। तब जाके आपको लगेगा कि मेरी लाइफ मैंने केवल मेरे खुद के लिए नहीं जिया है, दूसरों को जी। भी सुख बांटने में मैंने जीवन बिताया है। जी। इसके लिए तो कबीरदास ने लिखा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए। पराया किसी का दर्द किसी का दुख हम ले ले कि चल भाई सुना, तेरा दर्द सुना, तेरा दुख सुना, कोई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। किसी का दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। जी। ये दादा भगवान को देखकर कविराज ने लिख दिया। जी। आरव दादा भगवान खुद, उनकी उम्र 75 साल, जब आयुष्य खत्म हुआ तब 80 साल के थे, 80 इयर्स। जी। फिर भी सबकी केयर करे, सबको सच्चिदानंद करके पूछे, सबकी ऊपर आशीर्वाद बरसाए। किसी को भी किसी भी तरह कैसे हेल्प करूं, ऐसी पूरी लाइफ गई, पूरी लाइफ। जी स्वामी जी। खुद का नहीं देखा, सामने वाले ने मुझे हेल्प किया तो क्या नहीं किया, फिर भी मैं करूं तो क्या हाँ मुझे करना है। सामने वाला अगर मुझे हेल्प नहीं करेगा तो भी मैं उसकी हेल्प करूंगा। जी। अब बताओ कैसे संस्कार। बहुत अच्छे। उन्होंने एक उपवास तक नहीं किया, कोई नियम नहीं किए, मगर कौन से नियम बनाए? तो के भीतर के, सबकी हेल्प करनी, भीतर के, न दिखाई देने वाले। जी। बाहर से दिखाई देने वाले ना तो उपवास किए, ना कोई कुछ नियम रखे, मगर अंदर क्या रखा? तो कि कैसे किसी भी तरह ये मेरे मन, वाणी और काया दूसरों को सुख देने में काम आए, बस। जी। अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों को कैसे सुख मिले ये खुद के मन, वाणी, काया से। जी। यह बचपन में उन्होंने तय कर लिया था। जी। तो उनको पूरा जीवन संसार के एक सुख का भी चिंता करना नहीं पड़ा, ना लक्ष्मी का, ना घर का, ना संसार का, कोई सुख की चिंता नहीं करनी। ऐसे जी जाओ। आरव जी। दादा भगवान मिले हैं तो लोगों को सुख देने के लिए जी जाओ। जी। ऐसा मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। जी स्वामी जी। उपवास कर पाओगे, ये कर पाओगे, मगर किसी को धोखा ना देना, किसी को चीट ना करना, और ऊपर से हेल्प करना, जिसने चीटिंग किया उसको भी हेल्प करना, इसको पवित्रता कहते हैं। जी। ठीक है बेटा? जी स्वामी जी। आपका आशीर्वाद बना रहे। अरे हम तो आपके साथ है, हमने तो पूरा जीवन ऐसे ही निकालना है, दादा भगवान जैसा। जी। जय सच्चिदानंद। चलो रीनम को है ना सवाल? हाँ, बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते तो उससे पहले मुझे शंका होती है कि ये सफल होएगा कि नहीं होएगा, और ये कामयाब होएगा कि नहीं होएगा, इसे मैं कैसे करूंगी, तो उसे कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, तो उसको कैसे कम करूं?
पर्टिकुलरली कौन सी बात में ऐसा होता है? पढ़ाई के बारे में या कोई और चीज के बारे में? पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई के बारे में। आपको केवल सरस्वती माता को प्रार्थना करना है दादा भगवान की साक्षी में। दादा भगवान की साक्षी में सरस्वती माता को प्रार्थना करना है कि इसमें मैं खूब कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकूं और आप ही की दी हुई विद्या उसका दान कर सकूं, लोगों को बांट सकूं, और जाने अनजाने मुझसे जो भी सरस्वती माता आपकी गलती हुई है उसकी मैं क्षमा मांगती हूं। समझ में आया बेटा? एक तो जो चीज में अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, उस चीज का हमने ज्यादा उसका मिसबिहेव किया हो तो जाके ऐसा आता है। कोई भी चीज हो लाइफ में, कोई भी चीज हो जिसका हमने खराब कहा हो वही चीज हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। हम खराब कहा हो ना, समझ रहे हो बेटा? आज आपके पास मम्मी है और आपने कहा मम्मी बहुत खराब है, पापा बहुत खराब है, मुझे कुछ करने ही नहीं देते, मुझे अपनी तरह जीने ही नहीं देते, बार बार टोकते रहते हैं, तो क्या होगा पता है बेटा? मम्मी पापा के पास बहुत जो अच्छे संस्कार है, बहुत ही अच्छे संस्कार, वो आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपने बहुत बुरा भला अंदर से कह दिया। जी सर। उसी तरह विद्या यानी पढ़ाई, सरस्वती माता को नमस्कार करके दादा भगवान की साक्षी में, और सरस्वती माता को हम प्रार्थना करें कि मुझसे जो भी गलतियां हुई है आपकी ज्ञान की, आपकी विद्या की, उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं ऐसी विद्या प्राप्त करूं ताकि लोगों को भी ये विद्या मैं दान या बांट सकूं। और दादा भगवान का ज्ञान भी बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, पर जाने अनजाने में दादा का ज्ञान का भी मैंने अपनी मर्जी से समझ लिया हो तो मैं माफी मांगती हूं। तो दादा का ज्ञान से ये विद्या बहुत इजीली आपको अंदर चलती जाएगी। कितनी बार करना है? मतलब दिन में 5 बार बोलो, केवल 5 बार। सुबह 5 बार, शाम को 5 बार सरस्वती माता को नमस्कार करके सरस्वती माता की प्रायश्चित कर ली, क्योंकि उनकी विद्या का कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ बुरा भला कह दिया हो, तब जाके ऐसे रिएक्शन आते हैं। तो हमने क्षमा मांग ली, दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार की, क्षमा मांगे, तो वापस पढ़ाई में, सेंस, कॉमन सेंस में आगे बढ़ने में अपने को बहुत इजीनेस आती जाएगी। ऐसा ही लक्ष्मी का है, ऐसा ही लक्ष्मी का है। जैसे आपको पैसा मिला, आपने खुद के लिए खर्च किया, खुद के लिए यूज किया, और दूसरों को मदद करने में पैसे नहीं यूज किए, तो एक दिन पैसा भी आपको धोखा देकर जाएगा, क्योंकि वो भी लक्ष्मी देवी है। ये सबकी कायदे हैं, माता जी के सबके कायदे हैं, वो हमने जाने अनजाने में तोड़े हैं। हमको ऐसा, ये अभी जो समय चल रहा है उसमें इतना ज्यादा हमको पता नहीं है, अनजाने में सारी गलतियां हुई, जानबूझकर नहीं हुई है, क्योंकि जानते ही नहीं है हम। ठीक है ना? ये बेटी और स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा ये प्रश्न था कि वैसे भाई बहनों के बीच में झगड़ा होता है तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? तो भाई बहनों के बीच में तो झगड़ा होना ही चाहिए। नहीं, हो जाता है कभी कभार हो जाता है। आप होता रहता है, कभी कभार नहीं, पूरे दिन। भाई बहनों के बीच में ऐसा संबंध है, इतना झगड़ा होने पर भी प्रेम कम नहीं होता है। ये बात सही है या गलत है? सही। एक समय आता है बेटा, एक समय ऐसा होता है साल में कि बार बार झगड़ा होवे,
बार बार रूठ जाना, बार बार न बोलना, वापस थोड़े दिन जाएंगे ना, वापस आप इकट्ठे हो जाओगे, एक दूसरे को काम में लगोगे, भाई बहन के बिगड़ चलेगा नहीं, बातें करोगे, बैठ बैठ के मस्ती करोगे। एक्चुअल में झगड़ा किसे कहते हैं? जिस झगड़ा करने के बाद बैर बंधे, दुश्मनी बन जाए कि मैं भी छोड़ूंगा नहीं। जैसे आज मुझे किसी ने दुख दिया तो मैं भी लाग आने पर छोड़ूंगा नहीं, बहुत अच्छा किया। ये भाई बहनों में झगड़ा कितना भी हो जाए, मगर भाई के सामने बहन बीमार पड़ेगी तो भाई तुरंत उसको फील होगा, और बहन के सामने भाई को कुछ भी हुआ तो बहन को फील होगा। जी स्वामी जी। ये जो झगड़ा है ना, ये जो झगड़ा है वो बहुत एकदम बचपना यानी नादानियत के सारे झगड़े हैं। थोड़ा टाइम हुआ, वापस भूल गए, वापस थोड़ा दिन के बाद एक हो गए, फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप वैसे वैसे झगड़ा भी आपके बीच में कम होते जाएगा, एक दूसरे के लिए प्रेम भी उतना ही रहेगा। जी स्वामी। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई नहीं रहेगा तो आप झगड़ा करोगे किसके साथ? और भाई घर में नहीं रहेगा तो आपको घर में मजा भी नहीं आएगा। जी स्वामी जी, ऐसा होता है। और ऐसा ही भाई के लिए, अगर आप घर में नहीं रहोगे तो भाई कहेगा बहुत सुना सुना लगता है, क्या करने का घर में। होता है कि नहीं? जी स्वामी जी, होता है। हाँ, इसको दादा भगवान ने कहा एक निर्दोष प्रेम है, निर्दोष प्रेम है। चाहे आपके पास से मुझे सुख मिले या ना मिले, चाहे आपके पास से मुझे आनंद मिले या ना मिले, फिर भी आपके प्रति मेरा प्रेम रहेगा, आपके प्रति मेरी फीलिंग रहेगी। ठीक है ना बेटा? जी स्वामी जी। स्वामी जी, इससे पाप थोड़े ना लगता है ऐसे झगड़ा होता है तो? जो पाप किसको कहते हैं बेटा? जो झगड़ा करने के बाद आपके अंदर बैर बन जाए, बैर बांध लो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको सबक सिखाऊंगा, उसको मारूंगा, उसको किसी भी तरह मैं बदला लेकर रहूंगा, ऐसे भाव आपके अंदर खड़े हो गए तो उसको पाप कहते हैं। जी स्वामी जी। ऐसा भाव नहीं खड़ा होता है, वो चंद मिनटों के लिए, थोड़े सेकंड, थोड़े मिनटों के लिए ऐसे भाव आ जाते हैं, वापस आप इकट्ठे हो जाते हो, एक के एक हो जाते हो। जी स्वामी जी, ऐसे होता है, सुबह झगड़ते हैं और फिर रात को दोनों साथ में ही सोते हैं। जी, इसको पाप नहीं कहते बेटा। इसमें आपका दुख देने का भाव नहीं है, इसमें आपको बदला लेने का, दुख का बदले लेने की भावना नहीं है आपके अंदर। बदले लेने की भावना हो उसको तो बहुत बड़ा पाप कहते हैं। आज आपने मेरा इंसल्ट किया, आज मैं आपसे बड़ा हूं, मैंने आपका इंसल्ट किया, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, मगर आप क्या कहोगे? समय आने पर मैं छोड़ूंगी नहीं, समय आने पर मैं चांस मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको बैर भाव कहते हैं, बैर भाव। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि ये कलयुग में, पंचम आरे में बैर भाव अगर अंदर खड़े हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करके धो के क्लीन कर देना, बैर खड़ा मत करना। ठीक है ना बेटा? स्वामी जी, जैसे लड़ते समय इसको दुख हुआ तो वापस प्रतिक्रमण करना ही है ना? हाँ? जैसे लड़ते समय दुख हुआ वो तो आप एक मिनट प्रतिक्रमण कर लोगे ना तो वापस आधे घंटे, एक घंटे के बाद तो इकट्ठे हो ही जाने वाले हो। जी स्वामी। हाँ, 1 मिनट प्रतिक्रमण किया, 1 मिनट प्रायश्चित किया, फिर वापस 1 घंटे के बाद एक होकर ही हो जाओगे। समझ में आया ना? जी स्वामी। इसके लिए कहते हैं कि लाइफ में ऐसा बनो, सबके साथ मिक्स हो जाओ, सबके साथ। जैसे दूध और पानी मिक्स हो जाता है, दूध और चीनी, शुगर मिक्स हो जाते हैं, वैसे घर में हम सभी अपने पेरेंट्स के साथ जैसे दूध में
चीनी डाली हो, ऐसे फादर मदर के साथ मिक्स हो जाओगे, तो दादा भगवान कहते हैं सबसे बड़ा धर्म इन्होंने कर लिया। मैं बहुत धर्म की जानकारी रखता हूँ, मगर मेरे घर वालों के साथ मेरी बनती नहीं, मेरे माता पिता के साथ बनती नहीं, तो उस धर्म को जानकर क्या करना। जी स्वामी। हाँ, आज मैंने कोई गलती की और मेरे माता पिता मुझे गलती बताते और मैं मानती नहीं हूं, इसको पाप कहते हैं। आज मम्मी पापा ने गलती आपकी देखी नहीं, फिर भी आपने गलती की, उनको नहीं दिखाई दी, और आपने जाके अपने मम्मी पापा को अपनी गलती बता दी। मम्मी पापा का तो आशीर्वाद मिलेंगे, मगर बहुत बड़ी पुण्य बांधोगे। समझ रहे हो ना? हर एक आदमी अपनी गलतियों का पक्ष लेता है, अपनी गलती करने के बाद पक्ष ले लेता है। ये तो होना ही था, ये तो था ही, ये तो करना चाहिए था, ये तो ऐसा है। जो अपनी गलतियों का पक्ष ना ले, उसको बहुत बड़ा पुण्यशाली मानते हैं, और जो गलती करने के बाद अपनी गलतियों का पक्ष लेना, उसको बहुत बड़ा पाप कहते हैं। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद बना रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे साथ यह है कि मैं जब भी किसी से बात करने जाती हूँ तो पहले अंदर से डर बहुत लगता है, और जो बात होती है वो भी क्लियर नहीं कर पाती। मैं हर वक्त कोई से भी बात करने जाती हूँ, पहले डर बहुत रहता है। हाँ जी, एक ही प्रार्थना कर लो, प्राप्त मन वचन काया से। जिसके साथ बात करने जाते हो ना, जैसे अभी आप मेरे साथ बात करते हो, हाँ। प्राप्त मन वचन काया से नीमस आनंद जी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो, ऐसी 5 बार अंदर प्रार्थना करके बात करो। अच्छा। प्राप्त मन वचन काया से हाँ। निमेश आनंद जी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। ये अच्छे दिल से प्रार्थना की और फिर निमेश आनंद जी से बात करोगे ना, हाँ। तो आपकी प्रार्थना के वाइब्रेशन बहुत अच्छे सॉल्यूशन लाके खड़े कर देंगे। पर ये रहता है कि डर होता क्यों है मुझे इतना? हाँ, उसके लिए अंदर अपने अंदर नेगेटिव पड़ा है। अच्छा। हाँ, अपने किसी भी व्यक्ति के साथ बात करने के लिए एक्चुअल में उसका नेगेटिव मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई अपमान से डरता है। हाँ, यही होता है। कोई मुझे कुछ कह देगा, गलत कहेगा, उससे डरता है। हाँ। या कोई मुझे डांटेगा, कोई मुझे बुरा भला सुनाएगा, उसका डर रहता है। हाँ, डर वही रहता है। हाँ, ऐसा ये अपन अंदर लेकर आए। अच्छा। कोई मुझे कहे वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ। समझ रहे हैं आप? किसी को मान का डर है, किसी को लोभ का डर है। ये डर अपने अंदर लेकर आए। ऐसी गांठ लोभ की, मान की, मैं कुछ कहूं और कोई मुझे उतार देगा और मुझे कोई गलत कह देगा, ऐसी गांठ, ऐसी वीकनेस, कमजोरियां हम लेकर आए। उसका रिएक्शन क्या आता है? रिएक्शन कि आज अगर मैं उनके साथ बोलने जाऊं और वो मुझे कुछ कह देगा तो, बुरा भला कह दिया तो, सीधा अपने अंदर कौन सी कमजोरी पड़ी है वो समझ में नहीं आएगी। मेरे अंदर कौन सी कमजोरी पड़ी है वो सीधी हमें समझ में नहीं आएगी, इतना हम जान भी नहीं पाएंगे। तो दादा भगवान ने बहुत सहला रास्ता कि आज अगर मुझे घर में इनसे बात करना है और उससे बात करने में मुझे डर लगता है, या तो उससे साथ बात करने में मुझे कुछ भी अंदर से मैं नॉर्मल नहीं रह पाती हूँ, तो दादा भगवान ने कहा कि 5 बार 10 बार प्राप्त मन वचन काया से, जैसे मतलब आपको जो मन मिला है, वाणी मिली है और काया मिला है, प्राप्त मन वचन काया से निमेश आनंद जी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो, ऐसा 5 बार 7 बार 10 बार बोले और एकदम से बात करने का संजोग आ गया तो बात आसानी से हो जाएगी।
करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अंदर अहिंसक, आपने अंदर अपने अंदर अहिंसक प्रार्थना कर ली, अहिंसक, और अहिंसक शक्तियां मांग ली। समझ रहे हैं आप? अहिंसक शक्तियां मांगने पर हमारे अंदर ये जो भाग है अपना मन वाणी काया, वो हिंसक भाग है। क्या है? हिंसक। ये हिंसक है, पिछले जन्मों का ये हिंसक पार्ट है। हम समझ गए हैं, हम कुछ सब कुछ जानते हैं, अब हमें समझ में आ गया है। हाँ, ये मन वाणी काया पिछले जन्मों का हिंसक भाग है। उसमें आपने अहिंसक शक्तियां और अहिंसक प्रार्थना करने पर अपने आप जब बात निकल जाएगी तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? ठीक है। आज मेरा जन्म अजन्म जन्मा है, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे जाऊं। खूब दादा को प्रार्थना, दादा भगवान को, कि आपकी प्योरिटी दिन ब दिन बढ़ती जाए और जगत कल्याण के उत्कृष्ट निमित्त बनो। ऐसी हम सभी आपतो पुत्रों की हृदय से प्रार्थना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी। हाँ जी। उपादान और अपादान शक्ति क्या है? अपादान मतलब अपने आप कुदरती रूप से गिर जाना, निकल जाना, और उपादान मतलब ये अपने आप गिरने के बाद जो हमें प्राप्त करना है, हमें लेना है, उसको उपादान कहते हैं। उपादान मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, वो उपादान हुआ। उपादान मतलब प्राप्त किया। मैं गीताबेन नहीं हूं और मैं शुद्धात्मा हूं, उसको उपादान कहा। और मैं गीताबेन हूं और ये मन वाणी काया ये मेरे अपने हैं, ये दोनों को अंदर से निकालना, उसको अपादान कहा। समझ रहे? कितने जन्मों से मेरा नाम गीताबेन नहीं, मैं गीताबेन हूं, और ये मन वाणी काया, खाना पीना, बैठना उठना देखना, ये सब मेरा है। मैं और मेरा, ये दोनों से मुक्त होना, ये दोनों निकल जाना, उसको अपादान कहते हैं। और मैं सही में कौन हूं? मैं शुद्धात्मा हूं, वो प्राप्त होना, उसको उपादान कहते हैं। ये ज्ञानी पुरुष के निमित्त से हमें प्राप्त होता है, और वो अपादान अपने आप निकल जाता है। गीताबेन नाम के मन वाणी काया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये सब ज्ञानी की कृपा से, तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष की कृपा से, ये सब से हम मुक्त हो गए, अपादान हो गया, निकल गया अपने आप। कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि प्राप्त क्या हुआ तो कि मैं खुद कौन हूं। टेम्पररी भाग क्या है और परमानेंट भाग क्या है, ये अपने को पता चलना, उसको तो निकलना, वो अपादान है। छूट जाना अपने आप सहज रूप से, उसको अपादान कहते हैं। जैसे सर्दियों की मौसम में पेड़ से पत्ते अपने आप टूट जाते, बिखर जाते है ना, सर्दियों के मौसम में तोड़ना नहीं पड़े, अपने आप गिर जाए। और गर्मियों के मौसम में नए पान आने लगे। ऐसा दादा भगवान का ज्ञान से ये सबसे बड़ा अपादान हुआ, मैं और मेरा जुदापन हुआ। नहीं, ये निकल गया, हमेशा के लिए चला गया, निकल गया। यानी मैं गीताबेन हूं और ये मेरा है, हमेशा के लिए चला गया। ये तो अपने को अभी ऐसा एहसास होता है, एहसास, समझ रहे बात? एहसास होता है, इफेक्ट है, निकल गया। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के ज्ञान से मैं गीताबेन हूं और ये मेरा है, हमेशा के लिए निकल गया। और हमेशा के लिए क्या प्राप्त हुआ था कि मैं शुद्ध आत्मा हूं।
मगर इसको निकाल दिया, मगर इसकी इफेक्ट बाकी है गीता बहन, इफेक्ट। और इफेक्ट के सामने हमें शुद्धात्मा में रहना वो उपादान है, ये मुझे नहीं हो रहा है। ठीक है गीता बहन? ठीक है स्वामी जी। जय सच। और स्वामी जी पोता तर्पण, एक शब्द दादाजी को और पढ़ा था मैंने कि हाँ। पोतापन का तर्पण। हाँ, वो बुद्धि का, उसका आशय क्या रहा? पोतापन मतलब अपने अहंकार के पक्ष में जो समझ प्रकाश देता है, अपने अहंकार के पक्ष में जो अंदर से प्रकाश देता है उसको बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि पोतापन करवाती, मतलब मैं सही हूं, मैं जो कर रही हूं वही सही है, मुझे कोई कहे अच्छा नहीं लगे, मैं सब कुछ जानती हूं, अभी मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये सब फिर इसकी वजह से क्या हुए, तो कि ये हमारे लिए ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए रुकावटें पैदा करे, बाधक पैदा करती है। हाँ, बाधक पैदा करे। ठीक है, ठीक है स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी कहाँ गए? हाँ अशोक जी, आपको प्रश्न था? जी सर, बोलिए। हाँ स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो आपको चरण वंदन करते हैं, इस मीटिंग के माध्यम से आपसे मुलाकात, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, टाइम बहुत कम है साहब, जल्दी। किसी व्यक्ति की अनुचित बात के लिए उसे कुछ कहने से यदि उसे दुख होता है तो उस परिस्थिति में क्या करें? कहना जरूरी, अगर जरूरी लगता है तो कहो। हाँ, जरूरी तो लगता है, वो मेरे परिवार का ही सदस्य है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। अब वो मेरे मकान में, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे मकान में बारिश में पानी भरता है। अब उसके कोई उसने ऊपर स्टोर बना रखा है, उसको वो तोड़ने नहीं देता है, जिससे उसकी व्यवस्था हो सके पानी की। हाँ। हर साल हमको परेशानी होती है, तो उसके मैंने प्रतिक्रमण भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो मानता ही नहीं। हाँ हाँ। वो तो ये चाहता है कि इनको दुख हो कैसे। हाँ हाँ। इनको मतलब परेशानी हो कैसे। हाँ। तो उसके विरुद्ध अपन कोई कार्रवाई करें तो उसे दुख होता है, तो फिर उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी। हाँ हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, पहली बात अशोक जी ये है कि आपके पास दादा का ज्ञान है, दादा की दृष्टि है जी। तो पहली तो बात ये है कि ये व्यवहार किसका है? अशोक जी का है। अशोक जी को भुगतना पड़ रहा है, मतलब अशोक जी ही खुद कहीं ना कहीं गलती करके आए हैं। समझ रहे बात मेरी? हाँ हाँ जी, जी। अभी जो आपको दुख पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, वो खाली हो रहा है या भर रहा है? खाली हो रहा है। खाली हो रहा है तो हमें इस जन्म में जो भी हिसाब लाए खाली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं तो उसके लिए फिर मैं मकान छोड़ के चला जाऊं क्या? नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा साहब। पहले तो आपकी समझ बदल रहा हूं मैं। आप जो कह रहे हो कि उसको परेशान करने में अच्छा लगता है, आपने क्या कहा? नहीं, उसको अच्छा लगता है कि ये इनको परेशान। यही समझ हमारी गलत है। यही समझ हमारी गलत है। उसके हाथ में सत्ता नहीं है साहब। जितना आप नेगेटिव चलोगे उतना आपको नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा। तो अगर आपने ज्ञान से कह दिया कि नहीं आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे ही दोष के कारण आपको ऐसा करना पड़ता है क्योंकि मुझे हिसाब से छुड़ा रहे हो आप। जितना अपना हिसाब है, मतलब अशोक जी का है, और अशोक जी को आपने कहा कि अशोक जी ये आपका हिसाब है, आप बांध के आए हो, अभी ये ऊपर वाले जो हमारे ऊपर रहते हैं वो हमें पुराने हिसाब में से छुड़वा रहे हैं और हमारे हिसाब के अधीन वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इसके लिए वो बिल्कुल निर्दोष है और बहुत ही उपकारी है कि हमें हमारे हिसाब में से मुक्त कर रहे हैं। ऐसे आप शुद्धात्मा होकर अशोक जी को ये ज्ञान दोगे, आप शुद्धात्मा होकर अशोक जी को ये ज्ञान दोगे तो अशोक जी अंदर से अपना हिसाब देखने लगेंगे
और सामने वाले निमित्त को निर्दोष देखेंगे तो अपने आप ऐसा रास्ता निकल आएगा, बैर भी नहीं बंधेंगे, कोई विवाद भी नहीं होगा, सामने वाले को दुख भी नहीं पहुंचेगा और रास्ता निकल आएगा। क्योंकि अशोक जी के पास कौन सा ज्ञान है तो कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। वापस अशोक जी ने इस भव में ज्ञान लिया दादा का, तो वापस दादा का ज्ञान की भी बात करता है। मैंने काफी प्रतिक्रमण भी किए उसके लिए। नहीं, मैं नहीं कहता हूं, प्रतिक्रमण आपने जरूर किए, मगर फिर भी समझ वो बिल्कुल निर्दोष है, आपके हिसाब के अधीन ही आपके साथ व्यवहार करते। ये अशोक जी को फिट करवाना है आपको, जी। तब जाके अशोक जी के प्रतिक्रमण में पावर आएगा। ये आधा ज्ञान दादा का है और आधा ज्ञान हम सब पिछले जन्मों का लेकर आए, वो मिक्स हो जाता है, मिलावट होती है। तो प्रतिक्रमण करने जाओ ना तो भी मिलावट वाला प्रतिक्रमण होगा। आधा ज्ञान हमारे पिछले जन्मों का कि वो ऐसा है, जानबूझकर ऐसा करता है, मेरे साथ ही ऐसा करता है, वो हमें परेशान करने में उसको अच्छा लगता है। और आधा ज्ञान दादा का है कि नहीं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मेरा ही हिसाब है, उसमें क्या है। तो दोनों ज्ञान मिक्स होने पर हमारे प्रतिक्रमण में भी ऐसा पावर नहीं आता है। जब दादा का ज्ञान एकदम पक्का कर लो और फिर अशोक जी प्रतिक्रमण करे, अशोक जी आप नहीं, समझ रहे अशोक जी, आप शुद्धात्मा है, आप शुद्धात्मा की सीट छोड़ो मत। अच्छा। अशोक जी तो बहुत बहुत अच्छा यूं कैसा भी समझा कर अशोक जी अपने ज्ञान से देखने की बात करेगा आपके साथ। मगर आपको शुद्धात्मा होकर अशोक जी का ज्ञान से देखना नहीं है। दादा भगवान का ज्ञान अशोक जी को देकर अशोक जी के पास ऐसा अहिंसक प्रतिक्रमण, अहिंसक इतना हुए कि आपका संसार का काम अपने आप पूरा हो जाए। जी सर, समझ में आया साहब? अभी हमारे अंदर, सबके अंदर दोनों बात चलती है। लेकर आए है ना, वो ज्ञान भी चलता है और दादा का ज्ञान भी मिक्स होता है। तो क्या अंदर जो भी करते हैं ना, उसमें कोई ना तो संसार में खुश रह पाते हैं, ना तो आप शुद्धात्मा में खुश रह पाते हैं। आधा संसार में, आधा शुद्धात्मा में। अब तो जैसे अभी एक चीज और बताओ, अभी जैसे उसकी लड़की की शादी थी तो उसने मधुर संबंध बना लिए और फिर उस शादी होने के बाद फिर वही। हाँ, मैं यही कहता हूं आपको कि अशोक जी के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, तो कैसा पिछले जन्मों में कैसा व्यवहार किया होगा तो आज हमें ऐसा चुकाना आया। आप शुद्धात्मा होकर अशोक जी को कहना है कि आपने पिछले जन्म में कैसा व्यवहार किया होगा, तो आज ये देखकर आपको बरोबर अंदर से बरोबर जलन होती है। आपने जो व्यवहार किया होगा वही व्यवहार वापस आया ना, कि और कोई आया? वही आया। जब शादी की तभी तो पत्नी बहुत अच्छी लगी, मगर 5 साल के बाद ऐसा लगा कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी शादी करने में। तो पत्नी तो आपने चूज की थी, आपको पसंद आई थी। 5 साल के बाद उनके व्यवहार में फर्क आया, तो उस पत्नी में फर्क आया या आपके कर्मों का हिसाब के अधीन व्यवहार में फर्क आया? कर्म के अधीन। हाँ, आपका हिसाब 5 साल पहले तो कि यही मेरी पत्नी है, यही मेरी दुनिया है, और 5 साल के बाद अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? वही पत्नी कह रही कि अभी मैं भी जाऊं तो कहाँ जाऊं? वो कहते हैं ना कि शुरू में तो कहते हैं उसको कि भाई देख के चलना, आगे खड्डा है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ अशोक जी, मैं क्या कह रहा हूँ, कर्मों के हिसाब के अधीन हमारे साथ जो व्यवहार होता है वो कर्मों का हिसाब भूल जाते हैं और सामने वाले को याद रख लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, हालांकि उन्होंने नहीं किया है। आपका कर्मों का हिसाब कैसा चुकाना है, उस प्रकार से उसको आपके साथ व्यवहार करना पड़ा। हाँ, जो आपने दिया है वही वापस लेना है। ठीक है ना साहब? जय सच्चिदानंद। आपके कहे अनुसार ही करूंगा। एक मिनट, एक छोटा सवाल है डॉक्टर अभिनव मेटी जी का, कि बोले ये आप प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, सवाल जवाब, तो नींद बड़ी आती है, तो इसका ये आवरण निकालने के लिए, तोड़ने के लिए हम क्या प्रार्थना करें?
नहीं, कोई प्रार्थना नहीं करना है अभिनव जी। जैसे अभी ये तो दीपक आनंद जी ने मुझे जबरदस्ती बिठा दिया, एक जगह बैठो, सामने रहना चाहिए, नहीं तो मैं बाहर घूमते घूमते वीडियो करता था आज तक। दीपक आनंद जी को पता, एक दो बार चल गया होगा, तो फिर मैंने बैठने का चालू किया, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बैठने की। मेरी आदत है ऐसे घूमने की, खड़ा रहने की, बात करने की, किसी ना किसी के साथ ये करने की। तो मैंने डाल रखा कि चलो मोबाइल रख के बाहर चले जाऊं। यहाँ पे तो हम ये गांव में है, तो हम बाहर खड़े खड़े चलते चलते भी आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अगर मैं चलूंगा और बात करूंगा तो नींद आएगी? नहीं, कम आएगी। कम आएगी। फिर मैंने एक आइडिया दी कि दीपक आनंद जी जॉब करते थे ना, तो बहुत पैसे कमाए। कभी तू बीमार पड़ा ना, तो दीपक आनंद जी के पैसे काम में आएंगे, तो फिर नींद आएगी दीपक आनंद जी से बात करने में? पता नहीं। अरे सिंपल बात है। आज आप डॉक्टर है, डॉक्टर है आप? हाँ जी, दांतों का डेंटल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप डॉक्टर है। आप मेरे घर पे आए, मैं क्या सोचूंगा, डॉक्टर है, कभी ना कभी तो काम लगेंगे ना। तो मैं कैसे बात करूंगा, आइए डॉक्टर साहब कैसे है जी, और उसकी जगह आप डॉक्टर नहीं है और इलेक्ट्रिक मीटर पढ़ के बिल देने वाले हैं, तो मैं कैसे बात करूंगा? इतना रिस्पॉन्स दूंगा मैं? नहीं। हाँ, जहां आपकी खुद को पता चले कि यहां से मुझे फायदा होने वाला है, तो आपको नींद नहीं आएगी। मैं डॉक्टर के साथ रिलेशन रखूं ताकि डॉक्टर मुझे काम में आएंगे, तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं उल्टा पुल्टा नहीं बोलूंगा आपके साथ, आइए साहब कोई बात नहीं, रात को आए तो भी कोई बात नहीं, चाय पियेंगे। और कोई ऐरा गहरा आदमी आ गया तो कहेगा अभी क्यों आया भाई? ये प्रकृति, अपनी प्रकृति कैसी है, फायदा देखेगी तो नींद नहीं आएगी, और लगा कि फायदा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को नींद नहीं आए, फायदा भी दिखता है, नींद नहीं आने सुनने में अच्छा फायदा है। वही मैं कह रहा हूँ साहब, वही कह रहा हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि सत्संग में क्या फायदा है, सत्संग में क्या फायदा है। हेलो अभिनव जी गया? हाँ। चलो ठीक है, बाद में बात कर लेना। त्रिमंत्र बुलाए प्लीज। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, ऐसो पंच नमोक्कारो, ऐसो पंच नमोक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।